नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह साफ कहा है कि जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच विचार कर नहीं किया गया हो, तब तक आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा कि उच्च जाति के किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व्यक्ति यानी SC और ST के किसी भी व्यक्ति ने आरोप लगाया है। जस्टिस L नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है। बस यह शर्त है कि यह साबित ना हो जाए कि आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो। SC/ST समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही थी। 3 सदस्य पीठ की तरफ से लिखे फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि उच्च जाति के व्यक्ति ने SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति को गाली भी दे दी हो तो भी उस पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बशर्त है कि उच्च जाति के व्यक्ति ने SC/ST के समुदाय के व्यक्ति को जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए गाली दी गई हो तो उस पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच विचार कर नहीं किया गया हो, तब तक आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उच्च जाति का कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर स्वतः SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक कृत्य की तलवार लटक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले पर फिर से मोहर लगाते हुए कहा कि SC/ST एक्ट के तहत उसे आपराधिक कृत्य ठहराया जा सकता है जिसे सार्वजनिक तौर पर अंजाम दिया जाए, ना कि घर की चार दीवारी के अंदर। न्यायालय के विचार अनुसार उच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में अग्रिम जमानत देने की भी शक्ति होगी जिसमें प्रथम दृष्टया अत्याचार विरोधी कानून में अपराध नहीं बनता हो। इसी के अलावा एक उच्च न्यायालय कुछ असाधारण मामलों में अत्याचार विरोधी कानून के दुरुपयोग मामले को रोकने के लिए उसे रद्द भी कर सकता है। हालांकि अदालतों को इस शक्ति का उपयोग केवल थोड़े से ही और बहुत ही असाधारण मामलों में अग्रिम जमानत देने के लिए करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह एक आदर्श नहीं बन जाना चाहिए और ऐसा ना हो कि इससे न्याय का गर्भपात हो जाए और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह बात भी कही। इसी के अलावा अगर धरातलीय सच्चाई देखें तो आज भी बहुत सारे कानूनों में से यह एक ऐसा भी कानून है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। फिलहाल द लीगल पहाड़ी में इतना ही। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें इसे Facebook में देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।